हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंकित एग्जाम सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं, जो होने वाला है भारत के राष्ट्रपति से संबंधित। और ये 50 प्रश्न यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं भारत के राष्ट्रपति से संबंधित, तो ये यकीन मान लीजिए कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में बिल्कुल छपने वाले प्रश्न हैं। और इनसे आपके प्रश्न, अगर राष्ट्रपति से प्रश्न पूछा गया तो इनमें से अवश्य फंसने वाला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। समझिए, ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न, आए हुए प्रश्न एक ही वीडियो में इंक्लूड कर रहा हूं। तो चलिए, इससे पहले मैंने एक वीडियो और बनाया था जिसमें कमेंट में एक प्रश्न छोड़ा था, जिसका आंसर सबसे पहले दिया था चांदनी, गीता, दिलीप, जितेंद्र। मस्त वीडियो। अनीता गंगवार, अनिकेत, गीता, अरविंद और अंशु, और इसके बाद में ओम शरण। इतने लोगों ने सबसे पहले आंसर दिया था। आप भी बने रहिए एंड तक। और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और इसमें जो है, मैं एक प्रश्न कमेंट के लिए छोड़ूंगा, उसका भी ऑप्शन दूंगा, और आप सभी लोग उसका आंसर सबसे पहले दें, टॉप 10 में दें। तो नेक्स्ट वीडियो लाते ही मैं आपको नाम लेकर के बताऊंगा कि किसने आंसर इसका सबसे पहले दिया। चलिए, प्रश्न है आपका फर्स्ट नंबर। प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन है। तो भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति होता है। प्रश्न है नेक्स्ट आपका, समझिए। भारत का भारत का एक राष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद में वर्णित है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसके लिए आपका अनुच्छेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 52 में। प्रश्न है नेक्स्ट आपका, राष्ट्रपति के पद के लिए कितनी आयु सीमा निर्धारित है? राष्ट्रपति के पद के लिए कितनी आयु सीमा निर्धारित है? तो इसमें जो है आपके लिए आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी 35 वर्ष। 35 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित है। प्रश्न है नेक्स्ट आपका, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो ये 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित तो होगी किस अनुच्छेद में वर्णित है? किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद नंबर 53 में वर्णित है। अनुच्छेद 53 में ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में वर्णित है? राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद नंबर 54 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न है नेक्स्ट आपका, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति द्वारा होता है? तो ये किस पद्धति द्वारा होता है? तो संक्रमणीय मत पद्धति, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न है नेक्स्ट आपका, राष्ट्रपति के निर्वाचन में संबंधित विवादों का जो है निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी किसके द्वारा? उच्चतम न्यायालय द्वारा। उच्चतम न्यायालय द्वारा। प्रश्न है नेक्स्ट आपका, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को जो है शपथ कौन दिलाता है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। प्रश्न है नेक्स्ट आपका, देखेंगे प्रश्न क्या है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रदान करता है? तो ये किसको प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ये उपराष्ट्रपति को प्रदान करता है। और उपराष्ट्रपति किसको करता है? तो ये राष्ट्रपति को करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है आपका, जी, प्रश्न क्या है, राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाभियोग द्वारा। किसके द्वारा? महाभियोग द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न है नेक्स्ट आपका, देखिए क्या कह रहा है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के में वर्णित है? तो ये किस में है? अनुच्छेद 61 में वर्णित है। अनुच्छेद 61 में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न है नेक्स्ट आपका, भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है? तो ये जो होता है आपका कितना होता है? 1.5 लाख होता है। सॉरी, 5 लाख। कितना होता है? तो ये 5 लाख होता है। कितना होता है? 5 लाख। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट है आपका, संसद द्वारा
पारित विधेयक किसके अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है? तो इसके किसके अनुमोदन के बाद में? तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, यानी राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ये विधेयक बनता है। समझिए प्रश्न है नेक्स्ट आपका, लोकसभा भंग करने संबंधित अधिकार किसमें निहित है? तो ये किसमें होता है? तो ये राष्ट्रपति में निहित होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है नेक्स्ट आपका, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपराध में दोषी ठहराए गए व्यक्ति को दंड क्षमा कर सकता है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 72। ये अनुच्छेद 72 आपका जो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। समझिए प्रश्न है नेक्स्ट आपका, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने व्यक्तियों को मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने व्यक्तियों को मनोनीत करता है? तो ये 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न है नेक्स्ट आपका, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने आंग्ल समुदाय के व्यक्तियों को नियुक्त करता है? तो ये 2 को करता है, 2 एंग्लो इंडियन को नियुक्त करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है नेक्स्ट आपका, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रश्न है नेक्स्ट आपका, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो ये जो है इसके लिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी द्रौपदी मुर्मू है। कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है। प्रश्न है नेक्स्ट आपका, जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उसकी जगह कौन कार्य करता है? तो कौन कार्य करता है? तो देखिए, जब राष्ट्रपति का जो पद रिक्त हो तो उसकी जगह कौन कार्य करेगा? तो उसकी जगह उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब राष्ट्रपति नहीं होगा तो उसकी जगह कौन कार्य करेगा? तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से पूर्व कितने दिन पहले सूचना दी जाती है? तो कितने दिन पहले दी जाती है? तो ये 14 दिन पहले सूचना दी जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है आपका, प्रश्न क्या है कि भारत की तीनों सेनाओं का सेनापति प्रमुख कौन होता है? तो ये कौन होता है? ये राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं? तो इसमें जो है आपको आंसर देना है, जैसा कि दिया हुआ है इसमें संसद के देखिए यहाँ पर संसद के दोनों सदनों निर्वाचित सदस्य, और ये जितने भी ऑप्शन है आपके ऑप्शन सभी आप पढ़ लेना, ये सभी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी इतने जो होते हैं ये सभी भाग लेते हैं। और मैं थोड़ा फास्ट इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि आपको कम समय में अधिक कंटेंट दिया जा सके। तो समझिए प्रश्न है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने की योग्यता किस अनुच्छेद में रखता है? योग्यता तो ये किस में रखता है? तो मैं चाहूँगा इसका आंसर आप सभी लोग क्या करेंगे, कमेंट में इसका आंसर बताएंगे। कमेंट में कि इसका क्या आंसर रहेगा, कमेंट में इसका जो है आंसर आप सभी लोग बताएंगे। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जो इसका आंसर सबसे पहले देगा, मैं नेक्स्ट वीडियो लाते ही मैं उसका आंसर सबसे पहले बताऊंगा कि किसने इसका आंसर सबसे पहले दिया, नाम लेकर के बताऊंगा। चलिए, तो इस प्रश्न का आंसर सभी लोग कमेंट में देंगे। और नेक्स्ट वीडियो मैं सुबह 8 बजे, शाम को 8 बजे लेकर के आता हूँ, तो आप आइए, आना ना भूलें। और मैं बताऊँ आपको कि यदि आप चैनल पर न्यू हो और एसएससी जीडी में मैथ, रीजनिंग, जीएस, जीके और हिंदी में अच्छा स्कोर नए पैटर्न के आधार पर करना चाहते हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।